दोस्तों, हर साल महाशिवरात्रि के पावन दिन पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ गलतियां करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और उनका क्रोध आपके जीवन में बाधाएं ला सकता है। पहला काम है तुलसी चढ़ाना। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष प्रावधान है, परंतु इस पूजा के दौरान तुलसी का अर्पण वर्जित माना गया है। ऐसा विश्वास है कि भगवान शिव और तुलसी के बीच एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके कारण शिवजी को तुलसी प्रिय नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का अर्पण भगवान विष्णु और उनके अवतारों के लिए उपयुक्त माना जाता है, जबकि भगवान शिव की पूजा के लिए इसे वर्जित किया गया है। इस प्रथा का पालन करते हुए भक्तगण शिवजी की पूजा में तुलसी के स्थान पर अन्य पवित्र सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि बिल्वपत्र, गंगाजल और धतूरा। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी के जन्म और उसके भगवान शिव से संबंध को लेकर विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार तुलसी देवी ने एक बार भगवान शिव से विवाह का प्रस्ताव रखा था, परंतु भगवान शिव ने इसे अस्वीकार कर दिया। यह घटना तुलसी देवी के अहंकार को तोड़ने और उन्हें भगवान विष्णु के प्रति समर्पित करने का एक माध्यम बनी। इस कथा के कारण शिवजी की पूजा में तुलसी का उपयोग निषेध माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि शिवजी का स्वभाव तपस्वी और वैराग्यपूर्ण है और तुलसी, जो विष्णु के भक्तों के लिए समर्पित है, शिवजी की इस जीवन शैली से मेल नहीं खाती। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा में तुलसी के स्थान पर अन्य वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। बिल्वपत्र, जो शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं, उनकी पूजा में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिल्वपत्र शिवजी के मस्तक पर स्थित चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। गंगाजल का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह पवित्र जल भगवान शिव की जटाओं से प्रवाहित होता है और उनकी पूजा में इसका उपयोग उन्हें शुद्धता और पवित्रता अर्पित करने का प्रतीक है। धतूरा और भांग भी शिवजी को चढ़ाए जाने वाले विशेष पदार्थ हैं, जो उनकी तपस्वी प्रवृत्ति और वनस्पति प्रेम को दर्शाते हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि की पूजा में तुलसी का उपयोग न करना केवल एक धार्मिक नियम ही नहीं, बल्कि भगवान शिव की पौराणिक कथाओं और उनके प्रतीकात्मक अर्थों से भी जुड़ा हुआ है। यह भक्तों को भगवान शिव के स्वभाव और उनकी पूजा की विधि को समझने का अवसर प्रदान करता है। तुलसी के स्थान पर अन्य सामग्रियों का उपयोग करके भक्तगण भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं और इस पवित्र पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। दूसरा काम है शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना विशेष विधि विधान से की जाती है। हालांकि इस पूजा में कुछ वस्तुओं का उपयोग वर्जित है, जिनमें से एक है हल्दी। यह माना जाता है कि हल्दी का उपयोग देवी पूजन के लिए ही उचित है और इसे भगवान शिव की पूजा में अशुभ समझा जाता है। शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करने की परंपरा का पालन न करना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना गया है और इसकी जगह अन्य पवित्र सामग्रियों जैसे बेलपत्र, दूध और जल का उपयोग किया जाता है। हल्दी का धार्मिक महत्व मुख्यतः देवी स्वरूपों से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभता, सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यह स्त्रियों के सौंदर्य और सुहाग से जुड़ी मानी जाती है और देवी लक्ष्मी, दुर्गा और पार्वती जैसी देवियों की पूजा में इसका विशेष स्थान है। भगवान शिव, जो तपस्वी और वैराग्य का प्रतीक हैं, उनकी पूजा में हल्दी का उपयोग उनके तपस्वी स्वभाव से मेल नहीं खाता। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करना पूजा की पवित्रता को भंग कर सकता है और यह पूजा के फल को कम कर सकता है।
पौराणिक दृष्टि से देखें तो भगवान शिव का स्वरूप तपस्वी और सन्यासियों के आदर्श के रूप में चित्रित किया गया है। उनका व्यक्तित्व सांसारिक सुख सुविधाओं और भौतिक आकर्षण से परे है। हल्दी, जो सुहाग और समृद्धि का प्रतीक है, शिवजी के इस तपस्वी स्वरूप से मेल नहीं खाती। यही कारण है कि महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व पर शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की मनाही है। इसके स्थान पर भक्तगण शिवलिंग पर वे वस्तुएं चढ़ाते हैं जो शिवजी के तपस्वी स्वभाव और उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होती हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में हल्दी के स्थान पर बेलपत्र, दूध और जल का उपयोग किया जाता है। बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना गया है और इसे उनकी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री माना जाता है। यह त्रिदल रूपी पत्ता शिवजी के त्रिनेत्र और त्रिगुणात्मक स्वरूप का प्रतीक है। दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करना शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि दूध और जल के अभिषेक से भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और वे भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि पर हल्दी का उपयोग न करना केवल एक धार्मिक नियम ही नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव के स्वरूप और उनकी पूजा की विधियों को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह भक्तों को शिवजी के तपस्वी जीवन और उनके आदर्शों का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। हल्दी की जगह उचित सामग्रियों से पूजा करना महाशिवरात्रि के महत्व को और भी पवित्र और अर्थपूर्ण बनाता है। तीसरा काम है काले रंग के वस्त्र पहनना। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन हर क्रिया, हर नियम और हर वस्तु का चयन धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक परंपराओं के अनुसार किया जाता है। इन्हीं मान्यताओं में से एक यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचा जाना चाहिए। काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा और अशुभता का प्रतीक माना गया है, जो भगवान शिव की पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। भगवान शिव को सफेद, पीले या अन्य शुभ रंग पसंद हैं, इसलिए इस पवित्र दिन पर इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनने का परामर्श दिया जाता है। काले रंग का महत्व और उसका धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभाव समझने के लिए हमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर ध्यान देना होगा। काला रंग भले ही कुछ संदर्भों में गंभीरता और शक्ति का प्रतीक हो, लेकिन हिंदू धर्म में यह मुख्यतः नकारात्मक ऊर्जा, दुख और अज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यह रंग शनि ग्रह और रात्रि के अंधकार से भी जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन स्थितियों का संकेत देता है जहां ध्यान और तप की आवश्यकता होती है। हालांकि महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व पर, जहां ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर केंद्रित होता है, काले रंग का उपयोग वर्जित माना गया है। भगवान शिव का स्वरूप पवित्रता, सरलता और सत्वगुण का प्रतीक है। उनके व्यक्तित्व और उनकी पूजा की विधियों में सफेद रंग का विशेष महत्व है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है, जो भगवान शिव के आभामंडल और उनके तत्वों से मेल खाता है। उनके भक्त इस रंग को धारण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। इसके अलावा पीला और हल्का हरा रंग भी शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह रंग उगते हुए सूरज और जीवन के नए आरंभ का प्रतीक है, जो शिवजी के जीवनदाता स्वरूप का अनुसरण करता है। महाशिवरात्रि पर काले रंग के वस्त्र पहनने से बचने का एक और कारण यह है कि यह रंग भगवान शिव की तपस्वी प्रकृति से भी मेल नहीं खाता। शिवजी, जो वैराग्य और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं, उनके लिए सरल और शुभ रंगों का चयन करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। यह भक्तों के मन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने और भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने का एक माध्यम है। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करना केवल धार्मिक परंपरा का पालन ही नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका भी है।
सफेद, पीले या अन्य हल्के और शुभ रंगों के वस्त्र पहनकर भक्त इस पवित्र पर्व को पूरी श्रद्धा और आध्यात्मिकता के साथ मनाते हैं। यह न केवल पूजा की पवित्रता को बनाए रखता है, बल्कि व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता और शांति का संचार भी करता है। चौथा काम है शिवलिंग को चावल के टूटे हुए दाने चढ़ाना। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का पवित्र और विशेष अवसर है, जिसमें हर नियम और परंपरा का पालन अत्यंत श्रद्धा और सावधानी से किया जाता है। इस दिन शिवलिंग पर चावल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि चावल पूर्णता, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शिवलिंग पर टूटे हुए चावल चढ़ाना वर्जित है। टूटे हुए चावल को अशुद्ध और अधूरेपन का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान शिव की पूजा में उपयुक्त नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि पूजा में टूटे हुए चावल चढ़ाए जाएं, तो इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो सकते हैं और पूजा का फल नहीं मिलता। चावल का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे शुद्धता और संपूर्णता का प्रतीक माना गया है। जब चावल को भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, तो यह पूर्णता और समर्पण के साथ उनकी कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम बनता है। चावल का हर दाना संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है, जो भक्त की अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन टूटे हुए चावल अधूरेपन और अशुद्धता का संकेत देते हैं, जो पूजा की पवित्रता को भंग कर सकते हैं। शिवलिंग पर टूटे हुए चावल चढ़ाने से न केवल पूजा का महत्व कम हो जाता है, बल्कि यह भगवान शिव के प्रति भक्त की असावधानी और अपूर्णता को भी दर्शाता है। पौराणिक दृष्टि से देखें तो भगवान शिव का व्यक्तित्व सरलता, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक है। उनकी पूजा में हर वस्तु को अत्यंत पवित्र और पूर्ण रूप में चढ़ाने का नियम है। यह पूजा की पवित्रता और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को बनाए रखने का तरीका है। चावल को उनकी पूजा में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि यह सत्वगुण से युक्त होता है और इसे शांति और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। लेकिन टूटे हुए चावल इस पवित्रता को भंग कर देते हैं, इसलिए इसे वर्जित किया गया है। इसके अलावा टूटे हुए चावल का प्रयोग हिंदू धर्म में सामान्यतः दान या प्रसाद के लिए भी उचित नहीं माना जाता। यह नियम इस बात पर जोर देता है कि पूजा और अर्पण के समय केवल सर्वोत्तम और शुद्ध सामग्री का ही उपयोग किया जाना चाहिए। महाशिवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर यह नियम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चावल के पूर्ण दाने भगवान शिव को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। वहीं टूटे हुए चावल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा और अशुभता का संचार हो सकता है। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से पहले इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वे पूर्ण और शुद्ध हों। यह भगवान शिव के प्रति भक्त की श्रद्धा, समर्पण और आस्था को दर्शाता है। टूटी हुई वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से बचने की परंपरा न केवल पूजा की पवित्रता को बनाए रखती है, बल्कि व्यक्ति के मन में भक्ति और विश्वास को भी दृढ़ करती है। यही कारण है कि भक्तगण इस नियम का पालन करते हुए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पांचवा काम है पूजा के समय चमड़े के सामान पहनना। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र पर्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना विशेष विधि विधान से की जाती है और इस दौरान भक्तगण अपने आचरण, वेशभूषा और पूजा सामग्री पर विशेष ध्यान देते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा के समय चमड़े से बने बेल्ट, जूते या अन्य कोई वस्त्र धारण करना अशुभ और अनुचित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान के प्रति अनादर का प्रतीक है। पूजा का उद्देश्य भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, समर्पण और शुद्धता प्रकट करना होता है और चमड़े की वस्तुएं धारण करना इन मूल्यों के विपरीत है। चमड़ा आमतौर पर मृत पशुओं की खाल से बनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में अपवित्र और अशुद्ध माना जाता है।
पूजा जैसे पवित्र कार्य में अशुद्ध वस्त्र या सामग्री का उपयोग करना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है। भगवान शिव जो सादगी, तपस्या और वैराग्य के प्रतीक हैं, उनकी पूजा में केवल शुद्ध और प्राकृतिक वस्त्रों तथा सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। चमड़े की वस्तुएं, जिनका निर्माण मांसाहारी संसाधनों से होता है, न केवल अशुद्धता का प्रतीक हैं, बल्कि यह अहिंसा और पवित्रता के सिद्धांतों के भी विपरीत हैं। महाशिवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर भक्तगण अपने शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण पर विशेष ध्यान देते हैं। इस दिन पूजा करने से पहले स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और पूर्ण शुद्धता के साथ भगवान शिव की आराधना करना आवश्यक माना गया है। ऐसे में चमड़े की वस्तुएं पहनना इस प्रक्रिया के विपरीत है और यह भगवान के प्रति भक्त की श्रद्धा और सम्मान को कम कर सकता है। धार्मिक दृष्टि से चमड़े की वस्तुएं पहनकर पूजा करना केवल एक अशुद्ध आचरण ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के तपस्वी और वैरागी स्वरूप के प्रति असंवेदनशीलता भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त चमड़े की वस्तुएं धारण करना पर्यावरणीय और नैतिक दृष्टिकोण से भी अनुचित हो सकता है। भगवान शिव जो प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षक माने जाते हैं, उनकी पूजा करते समय ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना जो किसी जीव की मृत्यु का परिणाम हो, यह उनके सिद्धांतों और मूल्यों का उल्लंघन है। शिवजी का स्वरूप प्राकृतिक तत्वों से जुड़ा है। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और गले में सर्प धारण करते हैं, जो उनके प्रकृति और सभी जीवों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। महाशिवरात्रि पर पूजा के समय भक्तगण कपास, खादी या अन्य प्राकृतिक वस्त्र पहनते हैं, जो पवित्रता और सादगी का प्रतीक हैं। यह भगवान शिव की तपस्वी और सरल जीवन शैली के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है। चमड़े की वस्तुओं से बचकर भक्त न केवल अपनी पूजा को शुद्ध और प्रभावी बनाते हैं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण और श्रद्धा को भी व्यक्त करते हैं। यह परंपरा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता बनाए रखने की प्रेरणा देती है, जो महाशिवरात्रि के वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण करती है। तो दोस्तों, यह थे वो 5 काम जो महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेंगे, तो भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।